big weather concern. The monsoon fury is being felt across North India, and this is right at its onset. The impact is the harshest in the hills. Dramatic visuals came in from Himachal as well this morning. In fact, these are the visuals that we're getting from Mandi. Vehicles were washed away as a key highway that connects Mandi to Kullu was blocked. There was a flash flood warning as well that continues there in Himachal for the next 24 hours. Landslides are a big worry as well. The capital Shimla, in fact, witnessed a cloudburst as well. And this is a time when tourists, in fact, mostly visit the hills in large numbers. In fact, we're being joined by very special guests. I'm being joined by Suhail Yusuf and Azaz Hassan, two of the many tourists who are currently there in Himachal. Thanks very much. I'm sure it's a difficult situation for you. We're being told you have, of course, have patchy network as well. But thanks very much for joining us on the broadcast. Suhail and Azaz, over to you. Give us a sense of the situation there. What are there relief efforts being going on? People are being evacuated. And tell us first about your experience. What did you experience yesterday? Were you actually prepared for this kind of unprecedented rain? Ma'am, actually, we are not prepared, actually. We were going to Bhuntar airport, but in between Mandi and Sundarnagar, there were a big landslide at multiple places. Then at 10 p.m., police stopped us and said that you can go back to your home or stay somewhere else. Right, and also यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम कम से कम 15-20 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम होगा. ये उससे ज्यादा भी हो सकता है, आगे और पीछे बोथ साइड. अभी जब हम यहाँ पे जहाँ पे रुके हुए हैं, ये टर्निंग पॉइंट है. यहाँ पे पुलिस जो है वो उन्होंने बोला है कि या तो आप वापस चले जाएं या यहीं पे कहीं पे रुक जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड कल 5 या 6 बजे से हो रखा है. और मतलब उन्होंने हमें पहले नहीं बताया, बोल रखा है कि भाई येलो अलर्ट है, तो आप जाना चाहें अपने रिस्क पे जा सकते हैं. लोकल लोगों को वो शायद जाने दे रहे हैं, लेकिन आसपास के लिए आप देख सकते हैं कितना लंबा ट्रैफिक जैम है यहाँ पे. ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने वापस भेजा हुआ है जी. ये जगह है नागछल्ला, सुंदरनगर से आगे है, और यहाँ से मंडी 6 या 7 किलोमीटर दूर है जी. तो जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इसके लिए, गिवन द फैक्ट दैट इट वाज सो अनप्रेसिडेंटेड. इट्स जून एंड वहां पर लैंडस्लाइड वार्निंग भी है, फ्लैश फ्लड्स की भी वार्निंग है. तो मोबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर हो गई. अब आप लोग अपने घर भी वापस नहीं जा सकते, तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा हैम्पर हो गई टूरिस्ट में. और ये भी आप बताइए कि आप लोगों के साथ और कितना आप लोग ग्रुप में थे, और इस समय टूरिस्ट एक्टिविटी कैसी है वहां पर? बहुत लोग इस समय आए हुए हैं. यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट ऐसा नहीं है जो प्रिपेयर है. उनकी फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मतलब बसेस हैं, पूरी की पूरी बस लेकर आए हुए हैं लोग बाग. कोई ट्रेवलर लेके आया हुआ है. वो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमारे साथ में बाहर ही बैठे हुए हैं. तो सब अपना कोई ढाबे पे बैठा है. यहाँ पे होटल रूम्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, अपने बच्चों की वजह से परेशान हो रहे हैं. होटल रूम सब आस पड़ोस के सब होटल्स बुक्स हैं यहाँ पे, जितने भी सुंदरनगर हैं, सुंदरनगर तक की तरफ जी. So thanks so much for showing us those visuals as well. And if Suhail और Azaz आप ये भी बताइए हमें कि मतलब ये कहीं ना कहीं एक सिविक वोज भी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रिपेयर्ड है इसके लिए, कि वहाँ पर हर साल ही हिमाचल में हजारों करोड़ स्टेट को लॉस भुगतना पड़ता है बिकॉज ऑफ रेन फ्यूरी. तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आर वी रेडी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि देखिए रोड्स ब्लॉक हो गई हैं, हमारी ट्रेन्स कैंसिल हो रही हैं वहाँ पर, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मोबिलिटी किस तरीके से हैम्पर होती है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन टूरिस्ट स्पॉट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इट रेडी टू फेस रेन फ्यूरी? बिकॉज इट्स नॉट समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग दैट वी फेस एवरी ईयर. मैम देखिए, हम उत्तराखंड में भी ये चीजें देखते हैं. हम हिमाचल में भी अक्सर आते रहते हैं. हमारे एनएचपीसी के कई सारे पावर हाउस भी हैं, राइट, और डेस्टिनेशन के आसपास ही वो पावर हाउस है. तो इतने बड़े पावर हाउस, इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद हमारे पास मल्टीपल कोई रोड नहीं है कि हम अगर इस रोड पे लैंडस्लाइड हो जाए तो हम किसी दूसरी रोड से चले जाएं. तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब मान लीजिए कल 5 बजे से एक नेशनल हाईवे बंद हुआ है, तो उसके बावजूद भी वो पूरी रात में भी क्लियर नहीं हो पाया है, उसका ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाया है. ना ही इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि भाई अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है, आप देखिए ये मतलब जैम हमारी जहां तक के नजर जा रही है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम है और लोगों को वापस भेजा जा रहा है. लोग अपना परेशान बस रोड पे खड़े हुए हैं. कल बहुत सारे लोग यहाँ पे कल रात से ही रोड पे हैं.
एंड वन पार्ट इज हमें कुछ भी आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि आगे कितना टाइम और इस जाम को खुलने में लग जाएगा, और हम लोग यहाँ से आगे मूव फॉरवर्ड करें या फिर हम लोग घर की तरफ वापस जाएं, ये भी हमको कोई भी यहाँ पर प्रशासन या फिर पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। होना ये चाहिए था कि एक ऐसे पॉइंट पर लोगों को बताया जाता। अब हम पूरी यात्रा अपनी करके आ गए हैं, तकरीबन हम कल 12 बजे चले थे और रात को 10 बजे हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता है कि भाई लैंडस्लाइड हुआ है तो हम रुक जाना चाहिए। अगर 5 बजे ऐसा कुछ लैंडस्लाइड हुआ था 4 बजे, तो उसके बाद भी 5 घंटे हम ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमें यहाँ पे रोका गया बिल्कुल ऑन स्पॉट। 7 किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड है, और वो भी तब रोका गया है जब वहां लैंडस्लाइड के आसपास भी 6-7 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम लग गया। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे रोका हुआ है। आप ये मतलब एक बेसिक सी चीज है, गूगल मैप पे भी ये रेड लाइन, एक कंटिन्यूअस रेड लाइन दिखा रहा है।